8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान 3 चैप्टर पढ़ चुके हो, चौथा चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या पढ़ना है। भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। तो इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है, ये है कब क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पर पहले देख लो। ब्रिटिश शक्ति का उत्थान, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ब्रिटिश शासन का विस्तार, मराठा युद्ध, मराठों के पतन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ये कब हुआ था? ये सब का विस्तार ब्रिटिश का 1805 से 1856 तक, भारतीय राज्यों के हार के कारण। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा रीड लगा देती हूँ, फिर तुम लोग वो कर लेना। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था, सुना होगा ना। यूरोप में भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं बहुत पसंद की जाती थी। इस कारण यूरोप के देश भारत के व्यापार करने के लिए ललायित रहते थे। पहले ही चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि हमारे यहाँ यूरोपवासी आए और यहाँ से मिर्च मसाला ये सब ले जा रहे थे, वो उपयोग में लेते थे। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पर इंग्लैंड आया और फिर जो कहानियाँ हुई हमारे देश के बर्बादी का, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रीडिंग लगा ला। अब देखो ब्रिटिश शक्ति का उत्थान, ये सब का ऊपर कैसे आया, यहाँ देखो। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन शीघ्र ही वे यूरोप के अपने प्रमुख प्रतिद्वंदियों को पराजित कर भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत के स्वामी बन गए। ये देखो उसका प्रतिद्वंदी कौन था, यानी दोनों दो टक्कर में हो गया था, यूरोप और इंग्लैंड। ये सब क्या किया, उसको हटा करके अपना यहाँ का स्वामी बन बैठा, यहाँ यानी कि भारत का मालिक बन बैठा। 1750 ईस्वी के आसपास उनकी उपस्थिति का अभाव होने लगा था। उन्होंने 1805 ईस्वी तक भारत में लगभग आधे भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आधिपत्य यानी अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, अब देखो कर्नाटक के प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये देख लो। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच सबसे पहली कर्नाटक के संघर्ष शुरू हुआ था। फिर यहाँ देख लो सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी को फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी थे, ये भी देख लो। ठीक है, ये रीडिंग लगाना है कि पीछे जो क्वेश्चन है ये सब पढ़ेगा तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, यानी कि ये युद्ध पर प्रथम बार और ये दूसरी बार युद्ध किया यहाँ पर, ये 1749 1754। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। फ्रांसीसियों के विरोध लड़ाई के कर्नाटक का नवाब मारा गया। उसी दौरान निजाम की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गई, यानी कि कौन फिर से गद्दी पर बैठेगा, ये लेकर के संघर्ष हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तीसरी बार भी युद्ध होता है, 1756 1763 तक चला। ठीक है, यूरोप में 1756 में पुनः फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध छिड़ जाने के भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच फिर से संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, ये छोड़ना नहीं है, रीडिंग लगाना है तुम लोग को, फिर लिखने नहीं आएगा। यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये वाला उसी में है। और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, ये बंगाल पर अंग्रेज का कब अधिकार हुआ, यहाँ देखो। सन 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। उसने बंगाल के कुशल शासन स्थापित किया। उसके बाद उसका तरुण नाती सिराज उद दौला नवाब बना, परंतु सिराज उद दौला के नवाब बनने से उसके परिवार के सदस्यों के बीच षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए, यानी कि परिवार के षड्यंत्र रचना, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ ये लोग हो गए थे। ठीक है, ये पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर समझा नहीं पाऊंगी।
अब देखो प्लासी का युद्ध, ठीक है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख मीर जाफर, कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद, धनी व्यापारी अमित चंद को, नवाब विरोधी कुछ अन्य लोगों के अपने पक्ष में मिला लिया। इसके बाद क्लाइव ने इस सिराजुद्दौला के विरोध हमला कर दिया। देख रहे हैं कौन किसके विरोध कब होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बक्सर वाला युद्ध के पहले। फिर यहाँ देखो बक्सर का युद्ध है, पहले भी पढ़े हैं। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध में से एक है। इससे पहले विशेषतः बंगाल और अंग्रेजों के सर्वश्रेष्ठ और दबदबा स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब इलाहाबाद में संधि, इलाहाबाद की संधि। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजाउद्दीन के साथ इलाहाबाद के संधि की। इस संधि के द्वारा शाह आलम को मुगल सम्राट स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। ये भी रीडिंग लगाना है, अगर रीडिंग नहीं लगा तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ब्रिटिश शासन का विस्तार एक कब से कब है, देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 से क्या है 1805 ईस्वी के अवधि में एक व्यापारी कंपनी मात्र रह करके भारत के सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव के दोहरी शासन व्यवस्था कायम की, यानी कि देखो ब्रिटिश का कैसे यहाँ पर उदय हो गया, यहाँ पर शासन करने लगा। और मैसूर युद्ध, मैसूर में कौन था वो जानो। विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर अपने स्वतंत्रता को कायम रखा। बाद में उसने मुगल की अधीनता को स्वीकार कर ली, लेकिन नादिर शाह द्वारा मुगलों के पराजित होने के मैसूर पुनः अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है।